नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं के धर्मांतरण की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अटल मोहल्ला क्लिनिक योजना का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम से करने का फैसला किया है। 2019 में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने अपनी सरकार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल मोहल्ला क्लिनिक योजना की शुरुआत की थी, जो कि मलिन बस्तियों में उनकी देखभाल, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए खासतौर पर डिजाइन की गई थी, जिसे हेमंत कैबिनेट ने बदलने का फैसला किया। उसके नाम को बदल देने का फैसला किया गया। हेमंत सरकार का दावा है कि यह कदम मदर टेरेसा की सेवा की भावनाओं को सम्मान देने के लिए उठ रहे हैं, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यह सेवा का सम्मान है या धर्मांतरण की राजनीति को वैधता देने की शुरुआत। मदर टेरेसा और उनके संगठन पर पहले भी आदिवासी इलाकों में गुप्त धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। वीएचपी से लेकर कई हिंदू संगठनों ने बार बार यह कहा है कि सेवा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा है। ऐसे में झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में यह फैसला क्या केवल प्रतीकात्मक है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा भी है। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट ने अटल मोहल्ला क्लिनिक योजना का नाम बदलकर मदर टेरेसा मोहल्ला क्लिनिक करने का जो फैसला किया है, वह बीजेपी के निशाने पर अब आया है। सरकार के मुताबिक यह फैसला सेवा और करुणा की तथाकथित प्रतीक मदर टेरेसा के योगदान को सम्मान देने के लिए किया गया, लेकिन इस फैसले ने सियासी बवाल भी खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या यह कदम सिर्फ प्रतीकात्मक है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश, सामाजिक और धार्मिक इसमें एजेंडा भी क्या छुपाया गया है। मदर टेरेसा के संगठन मिशनरी ऑफ चैरिटी पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों में गुप्त धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। 2014 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने मदर टेरेसा की सेवाओं को धर्मांतरण प्रेरित कहा था। 2021 में गुजरात में संगठन की एक यूनिट पर बच्चियों को ईसाई प्रार्थना सिखाने का आरोप भी लगा था। हालांकि पुलिस जांच में बहुत कुछ ज्यादा सबूत जुटा नहीं पाई थी, लेकिन इनके संगठन का आचरण हमेशा संदिग्ध रहा है। झारखंड में ईसाई मिशनरियों की गहरी पकड़ है। राज्य में लगभग 5% ईसाई आबादी है और सभी के सभी धर्मांतरित है। यानी पहले ये आबादी जनजातीय आबादी का हिस्सा थी, लेकिन उन्हें धर्मांतरित करके ईसाई बना दिया गया। ईसाई समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनुसूचित जनजातियों से ही आता है। कई हिंदू संगठन आरोप लगाते हैं कि सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर गरीबों और आदिवासियों का मतांतरण करा दिया जाता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या सरकारी व्यवस्था या सरकारी स्वास्थ्य सेवा को मदर टेरेसा के नाम से जोड़ना राज्य में धर्मांतरण गैंग को संरक्षण देना है। क्या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से चल रही योजनाओं को मदर टेरेसा के नाम से बदलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान है। क्या हेमंत सोरेन का यह फैसला जनसंख्या संतुलन और सांस्कृतिक पहचान के साथ खिलवाड़ है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उससे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। वही नेता हैं जिन्होंने झारखंड राज्य का निर्माण कर यहाँ के वनवासी जनमानस को राजनीतिक पहचान दी। आज उसी नेता के नाम से जुड़ी योजना को हटाना आचरण और अमानवीय व्यवहार की पहचान है मदर टेरेसा। इतना ही नहीं, 2021 में भारत सरकार ने मिशनरी ऑफ चैरिटी के
FCRA लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया था। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है। साथ ही टेरेसा का समर्थन कई तानाशाहों और धार्मिक उत्पीड़नों से जुड़ा रहा है। हेती के डुवालियर जैसे क्रू तानाशाहों को गरीबों का दोस्त कहना, एनवर होक्सा जैसे कम्युनिस्ट तानाशाह की कब्र पर माला चढ़ाना, क्या इन सबका संदेश करुणा है? उनके आध्यात्मिक सलाहकार डोनाल्ड ने मयकबार जिस 11 वर्षीय बच्चे के साथ बार बार यौन शोषण का आरोप था, उसके बचाव में उतरना, क्या ये भी सेवा कहलाएगा? इन सब आरोपों से घिरी रहने वाली, जिन पर तमाम किताबों में धर्मांतरण के आरोप लगे हैं, उस मदर टेरेसा के नाम पर सरकारी योजनाओं का नाम रखना कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए झारखंड के निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान जायज है, वो भी उस राज्य में जहां आदिवासियों के धर्मांतरण में ईसाई मिशनरियों ने सबसे ज्यादा शामिल पाया जाता है? देखिए, झारखंड सरकार ने आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया और जो हमारे राज्य के निर्माता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो अटल मोहल्ला क्लिनिक चल रही थी, उसे बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया, जो बिल्कुल कहीं भी उचित नहीं है और राजनीतिक शुचिता के अनुरूप नहीं है। अब जिन्होंने राज दिया, आप उनका नाम हटा रहे हैं और एक ऐसे मदर टेरेसा का नाम जोड़ रहे हैं जिनके बारे में आपको रियलिटी चेक करना चाहिए कि उनके संस्थान मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर धर्म परिवर्तन के, धर्मांतरण के, संविधान विरोधी कार्य करने के गंभीर आरोप लगे थे। हेमंत सोरेन सरकार का ये कदम राष्ट्र अब न सिर्फ एक नाम तक सीमित रह गई है, और सबसे अहम, क्या वाजपेयी जैसे जननायक का नाम मिटाकर कोई सरकार झारखंड के मन को जीत सकती है? राजनीति में नाम बदलना आसान है, लेकिन इतिहास और जनमानस को मिटाना नहीं। अटल जी न केवल भारत के बल्कि झारखंड के निर्माता हैं। उनके नाम से खेलकर झामुमो सरकार न सिर्फ राजनीतिक बल्कि नैतिक धरातल पर भी असफल साबित हो रही है। तो दो धर्मांतरण का जिन पर आरोप है कि वो आदिवासियों का धर्मांतरण करा के उन्हें ईसाई बना देते थे, उसी मिशनरी के नाम से आपने अगर योजना का नाम बदल दिया है तो निश्चित तौर पे लोग जो है सवाल उठाएंगे। योजना के धर्मांतरण की चर्चा जो है लोग करेंगे चर्चा। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूँ। सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ इसमें रहेंगे। कामरान खान प्रवक्ता JMM के, वो हमारे साथ हैं। ममता त्यागी जी हैं, प्रवक्ता BJP की। और RL सेठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ रहेंगे। और क्रिस्टोफर प्रिंस फर्नांडिस वो रहेंगे हमारे साथ, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत मैं कामरान खान जो हमारे साथ जुड़े हुए JMM के प्रवक्ता, मैं उनके साथ करूँगा। कामरान, ये जो फैसला आज कल जो है कैबिनेट ने लिया है, क्या आपको लगता है कि ये फैसला उन्हें लेना चाहिए? खासतौर पर ये अटल में दो तरीके की बात है। एक तो आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जो जो कि झारखंड के निर्माता भी आप उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड को बनाने का श्रेय जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हो जाता। उनके नाम से जो योजना थी उसे आपने बदल भी दिया, इतना तक तो ठीक है। लेकिन बदल के जिसके नाम से आपने किया है वो आदिवासी समाज के लिए विलन है एक तरीके से, और उनके नाम पर आपने किया है। क्या आपको लगता है कि इस फैसले से सरकार जो है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस फैसले से सरकार किसे क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तमाम लोगों का जोहार करता हूं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार के इस फैसले का पूरी तरह से स्वागत करता हूं कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, वो पूरी तरह से सराहना जिसकी होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो नाम बदलने की बात है, जो अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला गया, तो आप ये देखिए कि नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कहां से हुई। नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कहां से हुई, आप इसको पहले ध्यान दीजिए कि नाम बदलने की शुरुआत किसने की। जगह के, सड़कों के, मोहल्लों के नाम किसने बदलने की शुरुआत की है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं भी झारखंड सरकार का यह फैसला किसी भी तरह से सोचने का विषय हो। ये बिल्कुल सही फैसला है और हम झारखंड सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। कामरान जी, आप जो कह रहे थे कहाँ से शुरुआत हुई, अब ये जो जहाँ से भी शुरुआत हुई आप तो उसका विरोध करते थे ना, तो फिर आप उसका नकल क्यों करने लगे विरोध करते करते?
आपको विरोध करना था तो विरोध ही करना था, नकल क्यों करने लगे? ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास आने को। ममता त्यागी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, मैं उनसे पूछूंगा। ममता जी, आपने सुना होगा कामरान ने जो कहा है, आप क्या कहेंगे इस मामले में? क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान है? अभी तक ना वॉइस सुन नहीं पाए थे, अभी तक जो भी प्रश्न उत्तर हुए उसका मुझे अच्छा, उन्होंने कहा, कामरान जी का कहना है कि ये नाम बदलने की परंपरा शुरू कहाँ से हुई? वो आप कह रहे हैं कि नाम तो आप लोग बदलना शुरू किए थे, रोडों के नाम, सड़कों के नाम, बिल्डिंग के नाम आपने बदलना शुरू किया, ये विरोध कर रहे थे और विरोध करते करते ये कॉपी करने लगे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या आप इसको किस तरीके से लेती हैं और क्या आपको लगता है ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान है, और जिसके नाम से इस योजना को नामांकित किया गया है वो एक तरीके से ईसाई मिशनरी, उन पे हमेशा से धर्मांतरण के आरोप लगते रहे, और एक तरीके से ये मिशनरियों को लाइसेंस देने का काम है कि आप जाइए, आइए हमारे यहाँ, अपना जो काम है, अपना जो मिशन है उनका एक्चुअल मिशन, उस मिशन को अंजाम दीजिए। नमस्कार जी, ममता जी, आपकी आवाज़ कट रही है, क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपके पास दोबारा वो कर पाऊँगा, अपना ऑडियो एक बार ठीक कराएं। मैं पीसीआर से कहूँगा एक बार ममता जी का ऑडियो चेक करें, और मैं आरएल सेठी जी के पास तब तक जा रहा हूँ। आरएल सेठी जी, सुबह में भी आपसे बातचीत हो रही थी मेरी, जो इस तरीके का जो काम जो झारखंड सरकार ने किया है, ये केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला ये भी है कि आप धर्मांतरण को एक तरीके से सरकारी लाइसेंस दे रहे हो कि आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। क्या आपको लगता है कि ये नाम केवल दूसरे के नाम से कुछ रखता है? इससे पहले भी नाम बदला गया है, लेकिन मिशनरी के नाम से, उनके नाम से योजना का नाम रखना जिन पर धर्मांतरण के गंभीर आरोप हैं, क्या संकेत देने की कोशिश की गई है? मुकेश जी, ये मामला केवल नाम बदलने का नहीं है जी, ये षड्यंत्र है धर्मांतरण का। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के ही नहीं, सृष्टि के, जो अपना पूरे देश के ही नहीं, सारे संसार के एक तरह के जाने माने नेता और जननायक हैं, और उन्होंने ही झारखंड का निर्माण किया। उनका नाम बदल करके, मैं समझता हूं जिसके नाम पर ये नाम रखा गया है, मदर टेरेसा तो धर्मांतरण कराने की क्वीन थी, मैं उसको धर्मांतरण क्वीन कहूंगा। और ये जो अपना हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन है, इसके पिताजी, और जो ये स्टालिन वगैरह है, ये तो सारे उसी गैंग के मेंबर हैं, ये तो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं। तो इन्होंने उसका नाम बना करके उसको एक तरह की वो जो है वो सम्मान दिया है कि वो धर्मांतरण कराने की क्वीन, और ये उसको सम्मान देने वाले उसके नाम पर के उस योजना को बदल दिया, एक जननायक के नाम से बदल करके उसको बदला। ये इन्होंने एक बड़ा पूरा षड्यंत्र किया है, और ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसके लिए हिंदुओं को जागना चाहिए कि भाई, जो षड्यंत्र करने वाली है सबसे बड़ी, जिसने पहले लोगों को अनाथ बनाया, फिर उनको संभालने का षड्यंत्र किया, धर्म परिवर्तन कराए, और वो अब उसके नाम पर ये योजना जो चला रहे हैं, ये योजना नहीं चला रहे, ये तो जहां भी जो भी काम करते हैं केवल धर्मांतरण करने के लिए ही करते हैं। अगर इनके आप देखेंगे कहीं मेडिकल कैंप लगते हैं, कहीं मेडिकल अपना हॉस्पिटल है, कहीं इनके कॉन्वेंट स्कूल हैं, कहीं इनकी जो मेडिकल फ्री चेकअप कैंप हैं, कहीं पर इनके जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब के अंदर धर्मांतरण का ही काम हो रहा है। और ये धर्मांतरण के काम कराने वालों को उत्साह दे रहे हैं, ये उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि इनकी सोची समझी योजना है ये। इसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई अचानक हो गया या केवल नाम बदलने के लिए किया गया है। ये नाम बदलने के लिए नहीं किया गया, ये बहुत भारी षड्यंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। हमारे साथ प्रिंस फर्नांडिस भी, क्रिस्टोफर फर्नांडिस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे जी 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 सर, मैं आऊंगा सर, मैं समझ गया। हमारे साथ जो है क्रिस्टोफर प्रिंस फर्नांडिस भी जुड़े हुए हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं और ऐसे मसलों पे बहुत अच्छी समझ के साथ जवाब देते हैं। क्रिस्टोफर साहब, ये जो आरोप लग रहा है खासतौर पे जो सोरेन सरकार है, सोरेन सरकार ने जो योजना का नाम बदला है, दो सवाल हैं। एक तो आपने अपमानित किया अटल बिहारी वाजपेयी को जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया पॉलिटिकली, और दूसरी
जिनके नाम पर आप इस योजना का नामांकन कर रहे हैं उन पर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं और इसी कारण 2021 में उनके जो फॉरेन फंडिंग आते थे उसके लाइसेंस को भी सरकार ने कैंसिल कर दिया था। क्या आपको लगता है कि ये योजना का नाम बदल करके एक संकेत देने की कोशिश की है, धर्मांतरण गैंग को एक इशारा देने की कोशिश की गई है कि आप हमारे राज्य में आइए और अपना काम आगे बढ़ाइए? देखिए, लास्ट टाइम भी आपको हम बोला था मिस्टर मुकेश जी, मैं तो धर्म का इम्पोर्टेंस नहीं देता है, मैं देश का इम्पोर्टेंस देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक जननायक था और ये वो झारखंड स्टेट जो अभी है वो बिहार से तोड़कर वो झारखंड बने थे, वो अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बनाया था तो 2000 में। वो तो खाली हमारे देश का नहीं है, वो तो पूरा दुनिया का नेता था। वो नेता का नाम से एक अटल मोहल्ला बोलकर जो है वो बदली करके और मदर टेरेसा नाम पे जो रखा है हम एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं क्रिश्चियन में एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मैं देश की, मेरे को देश का इज्जत पहले चाहिए और मेरा देश का नेता का वो अपमान नहीं होना चाहिए, वो उसका बारे में मैं हूँ। आप पहले भी हम पूरे ये हम क्लियर करके क्या हो जो बोल रहे आरिल सेठी साहब वो सब वो क्रिश्चियन कन्वर्शन के लिए करता है, वो करते हो तो थोड़ा सोच के सोचे ऐसा क्रिश्चियन का हम भी बहुत तरह से उनका कोई होम कैंप मदद भी है, गया भी है और खाली क्रिश्चियन ही नहीं है, बहुत सारा धर्म करते आदमी लोग भी तो उनका मदद लिया है और उनका आश्रम में उनका आश्रय भी लिया है। सो उनका आश्रम खाली इंडिया में नहीं था तो बांग्लादेश में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, पाकिस्तान में भी है, कहीं कहीं जगह में भी है, सारा दुनिया भी वो भी कहा कि अच्छा मिशनरी था, अच्छा समाज सेवक की था, वो मैं मानता हूँ। बट एज फार एज आवर नेशन इज कंसर्न अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बदलकर और मस्जिद होम जो नाम रखा है हमें वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो तो। और 2021 में वो जो वो उनके एफसीआर वो कैंसिल किया वो तो दैट इज बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ चैरिटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ दे फाउंड समथिंग मैल प्रैक्टिसेस दे हैव एवरी राइट टू टेक एक्शन ऑन एनीबॉडी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप जैसे लोग अगर हो जाएं तो मुझे लगता है कि ये समस्या ही ना खड़ी हो और इस तरीके के सवाल भी उठने बंद हो जाएंगे। लेकिन आप जैसे लोगों की संख्या कम है, इसी वजह से हमें इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो करने पड़ते हैं। और कामरान खान जो है, कामरान खान इस चीज़ों को समझते नहीं है और इनको अपने तरीके से डिफेंड करते हैं। ममता त्यागी जी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं चाहूँगा बीजेपी का स्टैंड इसमें क्या है? क्या बीजेपी केवल विरोध करके छोड़ देगी या आगे भी कुछ करेगी? मुकेश जी, विपक्ष की एक सोची समझी राजनीति है और वो देखा जाए जो उन्होंने तथ्य के द्वारा ये दिखा रहे हैं कि हम धर्मांतरण के पक्ष में हैं। उन्हें वहां के नेटिव लोगों से, उन लोगों से कोई लगाव नहीं है, उनकी संस्कृति से, उनकी बेटियों से कोई जरा सा भी अटैचमेंट वो फील नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले भी कहा था रोटी बेटी और माटी, मैं इनके लिए यहाँ पर आया हूँ और वो आज भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये नाम बदल के वहां पर जो मिशनरीज काम कर रही है, हिंदू धर्म के लोगों को, उनके गरीब लोगों को, SC/ST को फंसाने का उनके लिए साथ जाकर खड़े हुए हैं, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। ये वो लोग हैं जो आज तक अपनी संस्कृति पर गर्व ही नहीं महसूस कर पाए। आप सोचिए, इन जो वेस्टर्न लोग कर रहे हैं वो अच्छा है, जो यूरोपियन फॉलो कर रहे हैं वो अच्छा है, इन्हें अपने लोगों से ना कोई। ठीक है, फिर से आपकी आवाज़ जो है मुझे ये हो रही है, कट रही है। मैं एक बार फिर से कहूँगा आवाज़ से इनका ऑडियो ठीक करें। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ बने हुए हैं और सारे दर्शक हमारे जो पैनलिस्ट हैं सबकी बात भी सुन रहे थे। सुरेंद्र जी, ये जो मसला है, क्या आपको लगता है कि क्या ये केवल अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान है या मिशनरियों को एक तरीके से गेटवे दिया जा रहा है इस योजना का नाम बदल करके? देखिए मुकेश जी, इसके 2-3 पहलू हैं जी। पहला पहलू तो इसका राजनीतिक है जी कि एक सरकार बनती है, वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, सभी कह रहे हैं झारखंड के निर्माण उन्हीं के शासनकाल में हुआ है। तो अगर इन लोगों के नाम पर रखी हुई स्कीमों का आप नाम बदलते हैं, दूसरी सरकार आएगी, फिर आपके नाम बदलेंगे, फिर सरकार बदलेगी, फिर आपके नाम बदलेंगे, तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप में इस तरह का जो विद्वेष रहेगा तो वो समाज में भी एक विद्वेष पैदा करेगा। समाज में बजाय भाईचारे के ये आपस में लड़ाने की और एक विद्वेष की एक होड़ मच जाएगी कि आप उन नामों को बदलते जाइए। एक बात तो इसकी ये है। दूसरा पहलू इसका ये है कि मान लीजिएगा कि झारखंड को लगता था कि भाई अटल जी की जगह हमें किसी और का नाम रखना है, तो वो अपने किसी भी झारखंड के हीरो का नाम रख सकते थे। झारखंड में भी बहुत स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, बिरसा मुंडा को सब लोग जानते हैं।
लेकिन उसको छोड़कर जो इन्होंने मदर टेरेसा के नाम पे ये नाम रखा है, टेरेसा के नाम पर, तो उसके सीधे सीधे मैसेज हैं। पहला मैसेज तो ये है कि भाई कांग्रेस इनके गठबंधन में है, कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो मालूम ही है आपको किस धर्म से आती है, और हेल्थ मिनिस्ट्री कांग्रेस के ही पास है। और सीधे सीधे इन्होंने उनको एक ईसाई जो महिला है उनके नाम पर इसका इन्होंने कर दिया। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये इनकी जो टेरेसा को जो लोग जानते हैं वो सबको पता है कि इनका एक ही काम था। इनको अगर हम कहें तो ये जानी जाती थी सोल हार्वेस्टर। आपके दर्शक जानते होंगे सोल हार्वेस्टर ये होता है कि आप लोगों को इलाज मत करिए, उनको मरने दीजिए, और जब वो मौत के करीब पहुंचे तो उनको अपना जो भी इनका एक विधि विधान है इनके धर्म के अनुसार, तो उनकी सोल को आप ईसाई में कन्वर्ट कीजिए मरते समय, ये मान के कि जो जितने हम सोल कन्वर्ट करेंगे उतने ही हमारे भगवान खुश होंगे, और आने वाली जब जनरेशन आएगी तो उसमें ज्यादा वो आत्माएं फिर से ईसाई बन के पैदा होंगी। तो ये सोल हार्वेस्टर मानी जाती थी। वहां कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं था, कुछ नहीं था। और इस तरह से अच्छा, फिर जिस वो संस्था को रिप्रेजेंट करती थी, चैरिटी ऑफ मिशनरीज, उसका तो खुलेआम काम था कि जो भी ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर धर्मांतरण कराना और हिंदुओं को धर्म बदल के और उनको ईसाई बनाना, और ईसाई बनाने के साथ उनका नाम भी नहीं बदलना, ताकि वो अपने जो बेनिफिट्स हैं संविधान में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के उनको वो लेते रहें और वो ईसाई भी बन जाए। तो वो बहुत इस बारे में नोटोरियस थी, सब लोग इसको जानते हैं, वो बहुत फेमस थी। लेकिन प्रश्न यही है कि जो सरकार इस समय मौजूदा सरकार है और जो कांग्रेस की सरकार है, उसको आप बीजेपी के हिंदू लीडर्स की छोड़िए, वो तो देश के किसी हिंदू लीडर के या देश के किसी महान आदमी के नाम पे कोई योजना नहीं रखेंगे। वो तो कभी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कोई योजना नहीं रखेंगे। तो वो तो एक समस्या है, और वो समस्या इस देश के लोगों को ही सोचनी है कि भाई जैसी जनता अपना राज चुनेगी वैसा ही उनको नतीजा मिलेगा। तो ये मैं इसको दो एंगल से देखता हूँ। एक तो इस कि भाई मिशनरीज को बढ़ावा है, क्योंकि उनकी फंडिंग बंद कर दी है, उन पे सख्ती हो रही है, धर्मांतरण पर कानून बन रहे हैं, तो उसको लेके एक मैसेज है कि मिशनरीज को और ईसाइयों को कि आप घबराइए मत, ये सरकार जो है आपके साथ है और आप यहाँ अपना काम बखूबी कर सकते हैं, और हमने आपको इनके नाम पर ही आपके अटल जी को हटा दिया ताकि एक मैसेज मतलब कांग्रेस को एक जो है एक संदेश, साफ संदेश जो है देने की कोशिश है। कामरान खान जो है वह उनसे सवाल, कामरान खान, जैसा कि सुरन जी ने कहा कि योजना का नाम बदलना ठीक है, मैंने भी पूछा ठीक है, आप किसी दूसरे जो नायक हैं अपने झारखंड के उनके नाम से करते, जैसा कि आपने किया भी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का के नाम से भी एक योजना चल रही थी, उन योजना का उसका भी नाम बदला था आपने, लेकिन उसे झारखंड के जो नायक थे, वो आदिवासी नायक थे, उनके नाम पे किया, किसी ने उतना विरोध नहीं किया उसका। लेकिन आपने जी पहली बात यह है जी कि झारखंड में जिस तरह से झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से नकार दिया, उसकी घबराहट इनके चेहरे पर साफ दिख रही है। और धर्म की बात रही तो पूरा देश जान चुका है कि सबसे ज्यादा धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति कौन कर रहा है इस देश में, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जान चुका है। झारखंड की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार प्रचंड बहुमत से बताकर इन लोगों को जो नकारने का काम किया है, उसकी साफ बेचैनी इनके चेहरे पर दिख रही है। हर चीज को ये धर्म का नाम देकर हर चीज को षड्यंत्र बता रहे हैं। और हेमंत सोरेन की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इरफान अंसारी के नेतृत्व में जो काम किया है, उसकी बेचैनी इनके चेहरे पर साफ तरीके से दिख रही है। और इसी का नतीजा है कि ये नए नए चीजों को लाकर इस चीज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग बड़ा सही काम कर रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा वो सवाल तो आपने किया नहीं, आप अपने नेता का नाम 4 बार ले लिए। मैंने पूछा कि भाई नायक के नाम पे, किसी झारखंड के किसी नायक के नाम पे योजना का नाम आपने क्यों नहीं रखा? आपको मदर टेरेसा या मैडम टेरेसा, आप लोग तो मदर टेरेसा, मैं तो मैडम टेरेसा कहता हूँ, तो मैडम टेरेसा का नाम ही क्यों आपके जहन में आता है? उन्होंने क्या किया झारखंड के लिए? बताइए, 4 काम गिनाइए झारखंड के लिए क्या किया, धर्मांतरण को छोड़ करके क्या किया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने लगातार महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। चाहे हमारी सरकार मैया योजना का बात हो या
ठीक है, आपने महिला सम्मान के लिए मैडम टेरेसा का नाम रखा है, हंसी आ रही है मुझे, लेकिन क्या करूं, ब्रेक का समय हो रहा है। ममता जी, मैं आऊंगा आपके पास। सोनिया गांधी के नाम पे ही रख देते हैं। सोनिया गांधी पे बिल्कुल। हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से योजना का धर्मांतरण किया जा रहा है, उसी पे चर्चा करें। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ ममता त्यागी जी है, बीच बीच में आवाज़ इनकी जो डिस्टर्ब हो जा रही है। वापस एक बार ममता जी के पास चलेंगे। ममता जी, आपने अभी जो कमराज खान ने जो कहा है उसकी बात का जवाब आप देना चाह रही थी, आप दे सकती हैं। ममता जी, आवाज आ रही ममता जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बताएं। भ्रष्टाचारी लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं और बात करते हैं। इस समय जो खुद तुष्टिकरण की राजनीति है, वो आज दूसरे पर तुष्टिकरण की आरोप कर रहे हैं। आपकी आवाज़ लगातार डिस्टर्ब हो रही है ममता जी। मुझे लग रहा है कि पीसीआर एक बार आवाज़ इनको ठीक है तो आरएल सेठी जी के पास जाएंगे। आपको मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है। जी जी, अब आ रही है। अच्छा, चलिए, मैंने अभी स्पीकर पे ले लिया। जी जी जी, बोलिए। ये इन्होंने हिंदुओं को भारत में ही दर्जी का नागरिक बनाने का हर प्रयास किया है, हर प्रयास। आपकी आवाज़ ममता जी प्लीज़, आपकी आवाज़ जो है वो दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है, डिस्टर्ब है। एक बार इनकी आवाज़ को ठीक है, तब तक मैं आरएल सेठी जी के पास जाऊंगा। सेठी जी, आपने तो अपने काम के, आप एडवोकेट भी हैं, इस तरीके के मसले को देखते भी रहे हैं, और आप जिस सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ भी इस तरीके के अनुभव आपने देखे हैं, इसने महसूस किए हैं। क्या आपको लगता है कि झारखंड में पूरी तरीके से सरकार, जो भले हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कब्जा जो है मिशनरी मेंटालिटी के नेताओं का है? मुकेश जी, ये ना तो राजनीतिक तुष्टीकरण का मामला है केवल मात्र, और ना ही ये छोटी बात है। ये नाम बदलना मात्र नहीं है, ये तो मदर टेरेसा, जिसको मैं धर्मांतरण की क्वीन बोलता हूं, उसको इसका आइकॉन बना करके उसको सम्मान दिया गया है। और भोले भाले लोगों की जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा है उसको बदलने का षड्यंत्र है। बिल्कुल, ये कोई छोटा काम नहीं है। इन्होंने इसको एक माध्यम बना करके बहुत बड़ा धर्मांतरण का खेल खेलने का षड्यंत्र बनाया है। आप देखेंगे कि पूरे भारत के अंदर जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा इनका प्रभाव इसी तरह से डाला गया। ये सेवा कहाँ किया इन्होंने, जिसको मदर टेरेसा कहते हैं, सेवा के नाम पर के तो उसने सारा धर्मांतरण ही किया कराया है और कुछ किया ही नहीं है। तो आप पंजाब को देखेंगे तो पूरा कोई भी, मेरे को पंजाब का एक गांव भी ऐसा नहीं दिखता जहां पर इन्होंने वो चर्च बना करके भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन के नाम पर इन्होंने राष्ट्र के प्रति निष्ठा ही चेंज करा दी है। तो ये सारे भारत में ईसाईकरण करना चाहते हैं, ये इनका खेल है, इसको हमें समझना चाहिए। और मैं तो अपने सभी सनातनियों से, हिंदुओं से अपील करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप जागो, नहीं तो ये आपका सब कुछ पहले ही लुटा चुका है। ये बिल्कुल आपके पूरे देश को ईसाई बना देंगे और आपके जो भी देवी देवताओं के प्रति अभी थोड़ा बहुत श्रद्धा भाव बचा है उसको भी ये समाप्त कर देंगे। तो इसलिए षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी अगर निष्ठा नहीं रहेगी तो हम राष्ट्र का कैसे बचाव करेंगे? ये तो हमारा सब कुछ लूटने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं तो अपने हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि आप जागो, इस षड्यंत्र को समझो। ये केवल नाम बदलने का षड्यंत्र नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, ये तुम्हारा सब कुछ अस्तित्व का प्रश्न है। मेरा तो ये निवेदन है सबसे। बिल्कुल, हमारे साथ क्रिस्टोफर जी भी है। क्रिस्टोफर जी काफ़ी सधे हुए विचार के हैं और बहुत ही इन सब मसलों पे जो है बहुत सही बात कहते हैं। क्रिस्टोफर, मदर टेरेसा जैसे जो है, जो मदर आप लोग कहते हैं, इसको मदर क्यों कहते हैं? जो मैडम टेरेसा है उसके बारे में आपका क्या विचार है, और क्या आपको लगता है कि जो लोग मैडम टेरेसा को फॉलो करते हैं उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मदर टेरेसा का उनका दिल और उनका काम देकर उनको मदर मदर बोलकर उनको नाम लोग बना दिया है। एक्चुअली मैं बोलता हूँ मिस्टर और आरएल सेठी सर को भी, देखिए मदर टेरेसा तो खाली वो धर्मांतरण नहीं किया है, उतना गरीब लोग के लिए काम भी किया है। हजारों आश्रम खोला है, हजारों का बच्चों लोग को तो स्कूल पढ़ा के उधर खाना पीना शेल्टर देके उनको मदद किया है। और उनका काम देखकर उनको नोबल प्राइज में मिला है उनको।
वो तो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किए तो उनका सोशल वर्क। खाली अब मदर टेरेसा नहीं, क्रिश्चियन मैं है, केवल देखिए ग्लोबली क्रिस्टोफर साहब ग्लोबली उन्होंने क्या किया मैं उस पर नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन यहाँ पे भारत में उन्होंने जो भी काम किया है उसके बदले में जो लिया है वो मुझे लगता है कि वो काफी महंगा सौदा है। आप किसी को मदद करके मददने के बाद उसका धर्म परिवर्तन करा दें, उसकी आस्था को आप बदलने की कोशिश करें या बदल दें, मुझे लगता है ये कीमत जो है बहुत ही ज्यादा है। इस कीमत पे सेवा नहीं चाहिए हमें। ये तो गरीब के लिए अब जो सेवा है, हम देखिए हम इधर नागालैंड में आसाम में हमें बहुत टेरेसा मैं विजिट किया, उधर कोई उन्हें कन्वर्ट हुआ नहीं। बहुत लोग मुस्लिम लोग और हिंदू है, हिंदू मुस्लिम लोग ही है। तो इसे कन्वर्ट अपना अपना अच्छा दिल देकर अगर वो कन्वर्ट हो गया वो मेरे को लेना था उसमें। तो जब वो कन्वर्ट होना चाहते हैं तो आप लोग रोकते क्यों नहीं है कि तुम्हें कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम हिंदू रहो और मुसलमान हो तो मुसलमान रहो, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन रहो, हम अपनी सेवा करते रहेंगे। ये भाव क्यों नहीं है आप लोगों में? अगर कोई कहता भी है, मान लीजिए आपसे प्रेरित हो तो आप उसे बोले नहीं, आप बिना धर्मांतरण किए भी हम आपकी सेवा करेंगे, जो मदद है वो हम करते रहेंगे, तब तो हम समझेंगे कि आपकी नीयत सही है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो अब सवाल तो उठेंगे ना कि आप जो सेवा कर रहे हैं उसकी कीमत धर्मांतरण है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग से आप लोग सोच रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। हम वो भी बोल रहे हैं, दिमापुर में विजिट किया है, नागांव में, आसाम में भी विजिट किया है, उधर मुस्लिम लोग के है, क्रिश्चियन हिंदू लोग, वो भी मदर टेरेसा का अंदर में हम देखा है, खुद देखा है। सो हम भी पहले भी बोले, हम धर्म का बारे में तो इम्पोर्टेंस मत दीजिए, तुम जो भी धर्म है विश्वास से कीजिए, बट देश का इज्जत पहला अफोर्ड फर्स्ट हमको चाहिए देश, और देश पहला आगे बढ़ना चाहिए। जो भी धर्म हो, हमारा भारत का झंडा जब जैसे वो मून चंद्रयान 3 से पूरा मून में खड़ा है, ऐसे उससे भी ऊंचा चाहिए। हम लोग का देश का त्याग करना चाहिए हमें। हमेशा के लिए मैं देश का बारे में बोलता हूँ, वही धर्म के बारे में बोलता हूँ। क्रिश्चियन धर्म हो सकता है, क्रिश्चियन में पूरा विश्वास कर सकता है, बट एज फार एज द नेशन इज कंसर्न, हिंदुस्तान इज कंसर्न, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारत देश के लिए मैं प्राण देने को रेडी हूँ। मैं तो ऐसा धर्म मतांतर के लिए, लेकिन आप अपनी कम्युनिटी से तो कहिए क्रिस्टोफर साहब, आप अपने लोगों से भी तो कहिए, जो लोग करते हैं आप अच्छे हैं, आप नहीं करते हैं, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना कि आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के धंधे में लगे हुए हैं। पंजाब में कितने हमने दिखाए, जो वो पास्टर विजेंद्र था जो अभी जेल में है, उसका धंधा ही यही था। इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो यही धंधा कर रहे हैं। ऐसा वाला धंधा लोग को गवर्नमेंट अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करके, जो लोग हमारा हिंदुस्तान का नाम बदनाम करे, हिंदुस्तान को जस्ट वर्ड हम डाउन कौन कर रहा है नेशन को, वो लोग पकड़िए, वो लोग जेल में लगा दीजिए। नहीं ठीक है, उसको तो कानून तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपील कीजिए। बिल भी है ना, बटन मत करना, पतंत्र मत करना, धर्म किया है वो तो तमिलनाडु में वो जयललिता में वो तो एंटी कन्वर्शन वो तो बिल लाया था, हमारे सरकार में लिए तो पार्लियामेंट में भी ऐसा बिल तो लाते हैं। ठीक है मैं बिल से ये मसला, बिल से अगर ये समस्या समाधान हो जाता तो बिल तो आगे रहता। बहुत सारे राज्यों में ये बिल है, लेकिन इसका समाधान इस तरीके से नहीं होता है। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या आपको लगता है बिल लाने से, कानून बनाने से, प्रशासन के सख्त हो जाने से ये बदलेगा, या जो समाज है समाज ही इसे बदल सकता है, और अगर कंडीशन नहीं हो तो शायद इस तरीके की चीजें जो है ज्यादा आगे बढ़ करके ना आए? नहीं, समाज का भी अपना रोल होता है, लेकिन सरकारों का तो रोल होता ही है ना। जब सरकारें चुनी इसलिए जाती हैं कि भाई कानून व्यवस्था और इस तरह की चीजों पर वो निगरानी रखे। अब लोग तो अपने लोकल एरिया में कहाँ तक क्या करेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी है। देखिए मुकेश जी, ये जो मदर, इसका जो टेरेसा का नाम इन्होंने चुना है, देखिए टेरेसा को इन्होंने नोबेल पीस प्राइज दिया, इसको इन्होंने सेंटहुड दिया, भारत रत्न, ईसाई कम्युनिटी की वो इंटरनेशनल आइकन है। बिल्कुल इंटरनेशनल आइकन है पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी, यूरोप, अमेरिका, इन सब की। उसको आपने यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हिंदुओं के 2-3 बड़े लीडर्स में जो वर्तमान के रहे उनमें इनका नाम है, उनको हटा के उनकी जगह आपने इनका नाम लगाया है। आपने सीधा मैसेज यूरोपियन कंट्रीज में ईसाई देशों को भी दिया है कि आप हमारा समर्थन करते रहिए, जॉर्ज सोरोस हमारे को पैसा देते रहें,
हम जो है यहाँ हिंदुओं को नाम मिटा करके और यहाँ पे फिर से धर्मांतरण की जो मुहिम है उसको तेज कर रहे हैं, और हमने आपके आइकन को यहाँ लाके बिठा दिया है। ये छोटा काम नहीं है, इसकी बहुत बड़े मैसेज है, इंटरनेशनल मैसेज है इसको खाली आप ये मत समझिए कि हाँ जी झारखंड में हो गया है, एक टेरेसा को बना दिया है, क्या है, कुछ नहीं है। तो इसका एक मैसेजिंग होता है, वही मैसेजिंग यहाँ देने की कोशिश की गई है। अदरवाइज क्या है, कुल 120-21 ये क्लिनिक्स थे जिनका नाम इन्होंने बदला है उन एरियाज में, लेकिन वहीं पर अब क्या होगा कि वो स्लम्स हैं, गरीबों के हैं, वो दिल्ली की तरह मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वो वहां पे स्लम्स में खोले गए ये हेल्थ क्लिनिक्स थे। बिल्कुल। और वहां पे गरीब लोग रहते हैं, असमर्थ कमजोर लोग आर्थिक रूप से हैं, वो लोग रहते हैं। तो उनको अब ये लोग वहां पे कन्वर्ट करने का काम कि भाई टेरेसा कौन थी, टेरेसा ने ये किया, जैसे क्रिस्टोफर साहब बता रहे थे, वो सेवा की, उन्होंने ये किया वो किया। तो ये एक आपका एक मैनिपुलेशन कहलाता है। ये जो लोग रहते हैं उनको एक नैरेटिव देके एक मैनिपुलेट करना, और अल्टीमेटली जो मिशनरीज का इस देश में ईसाई धर्म का कन्वर्शन का एजेंडा चल रहा है उसको आगे बढ़ाना है। इसमें कोई मतलब किसी को संशय होना ही नहीं चाहिए। और इसका मैसेज ये बाहर भी दे रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो ईसाइयों की है, जो ईसाई देश है, उनको भी कि भाई हम ऐसा नहीं है, हम डटे हुए हैं, सोनिया गांधी डटी हुई है, राहुल गांधी डटे हुए हैं मैदान में, हमारी सरकार नहीं है तो क्या, जहां जहां हमारा बस चलेगा हम इसको लागू करेंगे। अब ये तो जो केंद्र में भाजपा की सरकार है उनको देखना है कि भाई जो ये इस तरह से नाम बदल रहे हैं, तो अगर आप भी उसमें देखिए, ट्रंप ने अभी 6 महीने नहीं हुए, उनको 6-7 महीने हुए हैं, वो खुद नाम बदलने पे लगे हुए हैं अमेरिका में, पुराने हीरोज को ला रहे हैं। हमारी तो 10-11 साल से सरकार है। बिल्कुल। आप अब कह रहे हो कि भाई बाबर, औरंगजेब और अकबर ये क्रूर शासक थे, ये पढ़ाया जाएगा अब हिस्ट्री में, लेकिन आपके केंद्र की जो नस है वहां पे अभी आप इनके नाम की सड़कें नहीं बदल पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये छोटे से नाम को बदल करके एक बड़ा मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आरएल सेठी जी आपका, ममता त्यागी जी आपका, प्रिंस फर्नांडिस आपका, और हमारे साथ कामराज खान जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में अटल जी के नाम को बदल करके मैडम टेरेसा के नाम से नाम रखा गया है, ये केवल झारखंड या केवल भारत नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को और खासतौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक संदेश देने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ये जो मंत्री हैं वो कांग्रेस के ही हैं, और ये जो है सोनिया गांधी को खुश करने के लिए और क्रिश्चियन कम्युनिटी को वर्ल्ड वाइड जो है एक संदेश देने के लिए ये किया गया है, और इसका असर भी जो है गहरा होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।